नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी पाठशाला में। और आज हम एक चैप्टर डिस्कस करें जिसका नाम है एज। एज मैथ के कई मिनट को आज सरलता से हल करने की विधि को देखेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, पहला सवाल कहता है, यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। हम मान लेंगे फादर की आयु है 5x और सन की आयु है 2x। उनकी आयु का गुणनफल 1000, दोनों की गुणा कर दो, उसका गुणनफल क्या बताया 1000। 10x² बराबर 1000 के 1000। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 100, 0 से 0 कट गई। x की वैल्यू अभी 10। तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी। पिता की आयु आज कितनी आई है 50। तो दोस्तों ये बताओ, जब आज पिता की आयु 50 वर्ष आई है तो 10 साल बाद कितनी होगी, ये आप ही को बताना है। कितनी हो जाएगी 60 वर्ष। देखिए अब अगला सवाल देखते हैं। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान क्या होगा। एक दोस्त की आयु 36 है और दूसरे की 50 है। अब कहते हैं n वर्ष बाद, तो n सालों में इसकी भी n बढ़ जाएगी आयु और इसकी भी n बढ़ जाएगी और अनुपात हो जाएगा 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए कितना आया 144 प्लस 4n इज इक्वल टू 150 प्लस 3n। 3n को इधर ले आइए, 144 को इधर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3n इधर आके 4n से घट गया तो n बचा और 150 से 140 घट गया तो 6। n की वैल्यू आ गई 6, तो n का मान पूछा है कितना आया 6, ऑप्शन सी। तो राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था, 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसे हम दो तरीके से हल करेंगे, एक जो हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व कितना था राम x का था और रहीम 3x। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसकी भी 10 बढ़ जाएगी राम की और रहीम की हो जाएगी 3x प्लस 10। अब कह रहा है 5 साल बाद 2:3 हो जाएगा, तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कैसा हो जाएगा 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो रहीम की आयु हो जाएगी 3x प्लस 10 प्लस 5 और इनका अनुपात कितना बताया 2:3। जोड़ x प्लस 15 3x प्लस 15 इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x प्लस 45 इक्वल टू 6x प्लस 30। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। वर्तमान आयु कितनी है x की वैल्यू 5 इसकी, तो राम की वर्तमान आयु है ये 5 प्लस 10 कितनी आ गई 15। रहीम की वर्तमान आयु है ये, तो रहीम की 5 दिया 15, 15 और 10 25, रहीम की आ गई 25। अनुपात बताना था 15/25, 3:5, ऑप्शन हो जाएगा बी, बी फॉर बबलू की मम्मी। अब इसे हम एक दूसरे तरीके से देखेंगे, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से करेंगे। अब देखिए इसको एक दूसरे तरीके से हम करते हैं। तो राम इसको करते हैं मिक्सचर एलिगेशन फॉर्मूले, इसको करते हैं हम मिक्सचर एलिगेशन फॉर्मूले से। राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था। जो पहले का अनुपात आता है वो हमेशा ऊपर आता है। कब की बात कर रहा था 10 साल पहले की। 5 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है वर्षों का योग, तो 10 और 5 15 गुणा नीचे का अंतर, तो 3 में से 2 जाएंगे 1 अपॉन तिरछी गुणा का अंतर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 में से 3 जाएंगे 3, वैल्यू आई 5। तो ये 15 साल का और ये 5 साल का, ये राम और ये रहीम। अब बताइए अगर ये 10 साल पहले 5 साल का था राम, तो आज कितने साल का हो जाएगा 15 का, और रहीम 10 साल पहले 15 साल का था तो आज कितने का हो जाएगा 25 का। अब इनकी आयु का अनुपात बताना है।
तो 5 से कट जाएंगे दोनों, आयु का अनुपात आएगा 3:5। तो आप देख लीजिए आपको किस तरीके से करना है, जब पहले जो कथा करी थी उससे कर लीजिए या फिर इस शॉर्ट मेथड से कर लीजिए, जैसा आप समझे। अगला सवाल, आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान उम्र क्या है? अब हम इसको मिक्सचर एलिगेशन विधि से ही करेंगे। वर्तमान उनका उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले, पहले का हमेशा ऊपर रखेंगे, पहले की हमेशा ऊपर रखेंगे। 11 वर्ष पहले तक कितना था इनका अनुपात? 11:20। वर्ष फॉर्मूला हमारा नीचे का अंतर अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 11 17 11 187। नीचे ज्यादा में से कम घटाते हैं, 20 11 220। कितना आया? 11 गुणा 6 अपॉन, घटा के बताओ कितना आया? 11 से घटा 3 बार और 3 दूनी 6 2। तो ये आर है और ये एस। आर की वैल्यू कितनी आई? 11 दूनी 22, भी इस 2 की गुणा इसमें कर देंगे। और एस की आई 20 दूनी 40। कब की बात है? 11 साल पहले की। 11 साल पहले आर 22 वर्ष का था और एस 40 वर्ष का था। आर की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। अब आप बताओ मुझे कि आर 11 साल पहले 22 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? तो 22 और 11 33। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बबलू की मम्मी। अगला सवाल देखिए, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। एक साल पहले कितना था? 4:3। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। बाद का अनुपात कहाँ आता है? नीचे, और पहले का अनुपात फॉर्मूला वही रहेगा, वर्षों का योग, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई नीचे का डिफरेंस, नीचे का अंतर। तो 6 में 5 में कितना अंतर आया? 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, तिरछी गुणा का अंतर, 6 18 और 5 20। तो इनका अंतर 4/2, 2, इसकी आयु 6 और इसकी आयु 8। ये ए है और ये बी है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ये कब की बात है? 1 साल पहले की, और हमें आज का बताना है। तो 1 साल पहले, ये पहले की निकल गई है। ए 1 साल पहले था 8 वर्ष का, तो वर्तमान में ए कितने का होगा? तो ए हो गया हमारा 9 साल का आज। और बी कितने का होगा हमारा? 1 साल पहले 6 का था, तो आज हो गया 7 का। अब सवाल में पूछा गया है अब से 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद ए कितने साल का हो जाएगा? 18 का। और बी कितने का हो जाएगा? 16 का। इनकी आयु का बताना अनुपात, 9:8। ऑप्शन नंबर डी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ए और बी की, ए और बी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, पहले का हमेशा अनुपात कहाँ आएगा? ऊपर, 6:13 था। ठीक है, तो अब इनकी हम 8 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे। वर्ष गुणा नीचे का अंतर, 8 में से 15 गए 7, तिरछी गुणा का अंतर, 13 8 104, 15 छिक्के 90। 104 में से 90 घटा दो, कितना आया? 14। तो 8 गुणा 7 और 14। अब जो वैल्यू आई है 4, इससे मल्टीप्लाई करके हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे 8 साल पहले की। कितनी आ गई? 52। और इससे मल्टीप्लाई करके 4 में निकाल देंगे हम ए की वैल्यू, कब की? 8 साल पहले की। अगर मैं वर्तमान आयु की इसकी बात करूं तो ये वर्तमान में कितने का हो जाएगा? +8 हो जाएंगे, बी में भी +8 हो जाएंगे। लेकिन सवाल में पूछा गया 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद के लिए ए में फिर 8 जुड़ जाएंगे, तो 8 वर्ष बाद ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 वर्ष, और बी की वैल्यू आ जाएगी 68 वर्ष। अब इनका अनुपात पूछा है, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा? 40/68, 10/17। तो 10:17, ऑप्शन नंबर। आइए अभी सवाल को देखते हैं हम। इससे भी हम सेम मेथड से ही करेंगे, एलिगेशन मेथड से।
4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? ए बी आयु का अनुपात 4:5, कब की बात थी? 4 वर्ष पहले की। 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 11:13। वर्ष गुणा नीचे का अंतर, 11 में से 13 गए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 11 पंजे 55, 13 चौका 52, 55 में से 52 जाएंगे तो 3, 12 गुणा 2/3, यह 4 बार 8। ये 4 साल पहले बी कितने साल का था? 40 का। और 4 साल पहले ए कितने साल का था? 32 का। उन दोनों की वर्तमान आयु का, ये 4 साल पहले की बात है, पूछा है हमें उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग। अब जो 40 साल का था वो इन 4 सालों में 4 साल बढ़ेगा, 44 हो जाएगा, और ये 32 वाला भी 4 साल बढ़ेगा, तो ये 36 का हो जाएगा। अब आपको पता है ए 36 साल का है, बी 44 साल का है, तो ए और बी की कुल आयु बतानी है। बता दोगे? अगर बता दोगे तो बता दो कितना आ जाएगा, बताओ। 80 वर्ष, ऑप्शन ए। अब अगला सवाल, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। देखो देखो ऐसे सवाल को इतनी जल्दी कर देंगे हम। 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, तो ए वर्तमान में कितने का है भाई? 26 में से 6 कम कर दो, 20 साल का। और ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। वो कहता है उसकी आयु 4 है, हम कहते हैं 20 है। हमारे मान का 5 से गुणा कर दो, तो एक आ गया बी 20 वर्ष का और बी आ गया 15 वर्ष का। अब कहता है 6 वर्ष बाद बी की वर्तमान आयु क्या है? 15 वर्ष, ऑप्शन डी, डी फॉर कुत्ता। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा? देखो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। ए बी 8 वर्ष पहले 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। वर्तमान आयु का कितना आ गया? 6:5। वर्ष गुणा नीचे का अंतर, 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 13 गुणा का अंतर। देखो अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन में करोगे तो ये सारी चीजें आपको एकदम से माइंड में आ जाएंगी कि 24, 25 में 24 गया, एक आप खुद से लिख दोगे। 8 32 और ये 40। ये कब की बात है? 8 वर्ष पहले की। अगर बी की आज आयु 8 वर्ष पहले आयु 32 थी, तो आज कितनी होगी? 40, और इसकी होगी ए की 48। पूछा है अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा? दोनों को जोड़ दो, 7 ए की बढ़ा दो, 7 बी की बढ़ा दो, तो 88। 7 इन वर्षों में ए की बढ़ी, 7 इन वर्षों में बी की बढ़ी, कितना आ गया? 102। ऑप्शन इज सी, सी फॉर चमनलाल। अगला देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर मिक्सचर एलिगेशन विधि से करेंगे। एज के ज्यादा से ज्यादा सवाल मिक्सचर एलिगेशन से हो जाते हैं, अनुपात वाले, और बिना अनुपात वाले सवाल एज के आप बहुत अच्छे से उसे पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही हो जाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए बी यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्ष गुणा नीचे का अंतर, नीचे अंतर आया 7 का, तिरछी गुणा का अंतर, 13 पंजे 65, 20 दिया 60, 65 में से 60 जाएंगे, बचेंगे 5, 5 से 5 काट दो, आ गया 7। तो बी 35 साल का है और ए 21 साल का। कब? वर्तमान आयु का अनुपात था। बी की वर्तमान आयु बतानी थी 35 वर्ष। डी फॉर, ये देखिए नया सवाल, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे। सोनाली मोनाली, आयु का अनुपात 5:3, वर्तमान आयु का 5 वर्ष बाद 10:7 हो जाएगा। वर्ष गुणा नीचे का अंतर, 10 में 7 गए 3, तिरछी गुणा का अंतर, 10 के 30, 5 7 35, 30 में से 35 गए 5,
तो ये कितने साल का हो जाएगा, 9 का। मोनाली 9 की, और ये 3 की गुणा करो, सोनाली 15 की। मोनाली की वर्तमान आयु पूछिए, मोनाली कितने साल की है, 9 साल की, ऑप्शन सी। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। देखो इस सवाल को अगर आपको करना है तो इसको ऑप्शन से सबसे अच्छा हो जाता है, ऑप्शन से भी नहीं, इस क्वेश्चन को देख के। 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था, ऐसे दो टुकड़े 72 के जिनका गुणनफल 72 आ जाए, अंतर 6। क्योंकि एक बात आप जान लो, अगर कोई आपसे आज 5 साल बड़ा है तो वो हमेशा ही आपसे 5 साल बड़ा रहेगा, तो उसका भाई जब उससे आज 6 साल बड़ा है तो यहाँ भी वो 6 साल बड़ा रहेगा। तो ऐसे दो टुकड़े 12 गुणा 6 है, ये इससे 6 साल बड़ा भी है और उनका गुणनफल 72 आ रहा है। कब की बात में लिखनी है, 7 साल पहले की। तो 7 साल पहले भाई 12 साल का था और बहन 6 साल की थी। अगर हम आज की बात करें तो भाई 19 साल का और बहन 7 साल पहले की बात है। और बहन 13 साल की। देखिए इससे जल्दी सवाल नहीं हो पाएगा, एक्स से बन जाएगा, फिर वो इतनी जल्दी सवाल आपका नहीं हो पाएगा समीकरण बनने के बाद। अगला सवाल देखिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। बिल्कुल सेम तरीके से सवाल आया है। 150 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनकी गुणनफल 150 आए और अनुपात उसमें 7:2 बन जाए। तो 150 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या बनेंगे, 5 से काट दो पहले, फिर 5 से काट दो, 6, 6 और 25 बन जाएंगे, और इनकी जो मल्टीप्लाई आ रही है वो भी 150 आई। अब हम मानते हैं कि पिता 5 साल पहले 25 के थे और पुत्र 5 साल पहले 6 वर्ष का था। ये बात कब की हमारी, 5 साल पहले की। और वर्तमान में पिता के लिए भी 5 जोड़ दो, पिता 30 साल के हो जाएंगे और पुत्र 11 वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र पूछिए कितनी आ जाएगी, 30। देखिए दोस्तों, ये जितना सवाल आपको बड़ा दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा है नहीं, आप इसको पलक झपकते ही कर देंगे। आप इसको एक बार करने का तरीका देख लीजिए। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से दोगुनी हो जाएगी। पहले अनुपात था 11:10 जब इनका बेटा पैदा हुआ, और अब ये अपनी उम्र से आधे में आ गया है, और यहां से यहां तक जब ये बच्चा आएगा पैदा होने के बाद, तो उसके माँ बाप की जो आयु का अनुपात होगा ना, वो 19:18 होगा। तो ये हाफ में है, तो इन दोनों का भी हाफ कर दो आप। 18 और 10 28, 28 का आधा 19 और 11 30, 30 का आधा 15। तो उसके माता पिता की आयु का अनुपात भी आज की डेट में क्या है, 15:14। इस सवाल को इससे जल्दी करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको इससे जल्दी करने का इसका कोई तरीका कहीं मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 3:4 है, 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन लगेगा, जहां भी अनुपात 2 बार दे दे, आंख बंद करके चैप्टर वो एज का हो, अनुपात समानुपात हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, औसत हो, कोई सा भी चैप्टर है जहां 2 बार इनका अनुपात दे दे, वहां मिक्सचर एलिगेशन तुरंत लगा दो, चैप्टर कोई भी हो। 2 लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। हमने माना एक लड़की ए एक लड़की बी, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। अब है ये वर्तमान आयु का, 2 वर्ष बाद 7:9 हो जाएगा। वर्ष गुणा नीचे का अंतर, तिरछी गुणा का अंतर, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 28 और 27 का अंतर 1 4। तो ये 16 वर्ष और ये 12 वर्ष। कब की बात है ये, वर्तमान आयु की। ये 12 साल की है, 16 साल की है। अब कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद ये 22 साल की, ये 26 की। क्या 6:7 है, नहीं है। 11:13, पहले वाला ऑप्शन गलत। दूसरा, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 12 साल बाद ए 24 साल की और बी 28 साल की, इनका अनुपात क्या आएगा, 7:6 से काट दो, 4 से 6:7। ये भी गलत, नाइदर 1 नॉर 2। दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और मेरे बताए हुए शॉर्टकट्स आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम हम एक मैथ का चैप्टर लेके आएंगे जिसका नाम होगा पाइप तथा टंकी। बहुत लोगों को पाइप टंकी बहुत टफ लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाइप टंकी एक बार अगर आप सीख गए तो उससे आसान मैथ में कोई चैप्टर होता नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम पाइप टंकी का चैप्टर करेंगे। और बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरा नया वीडियो आने पर आपको तुरंत पता लग जाए, क्योंकि जीडी की भर्ती आ रही है और जीडी की भर्ती में आपको मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस रखना है, इसमें आपका कोई नंबर नहीं कटना चाहिए। धन्यवाद।